दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम करीब 5 घंटे के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के स्टाफ को नोटिस थमाकर वापस लौट गई। क्राइम ब्रांच की यह टीम विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद नोटिस देने पहुंची थी और करीब 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच की यह टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इंतजार करती रही। क्राइम ब्रांच वाले खुद अरविंद केजरीवाल से मिलकर उनको नोटिस सौंपना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात केजरीवाल से नहीं हो पाई। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई कि उस वक्त केजरीवाल घर पर थे या नहीं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई और उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। बीजेपी ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी और ये टीम सुबह करीब 10 बजे ही अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने केजरीवाल के स्टाफ को नोटिस देने का फैसला किया और 3 दिन में जवाब मांगा। बताया गया कि इससे पहले सीएम स्टाफ नोटिस रिसीव करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी उन्हें नोटिस न देकर मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते थे। इस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर क्राइम ब्रांच के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तमाशा करने के लिए केजरीवाल के घर पुलिस भेजी गई। एक दिन पहले भी क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी, लेकिन मुलाकात नहीं होने पर क्राइम ब्रांच के अफसर बगैर नोटिस रिसीव कराए लौट गए थे। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस देने पहुंचे क्राइम ब्रांच के एसीपी और आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह के बीच बहस हो गई। जैस्मिन शाह ने क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा से सवाल पूछा कि यह नोटिस किस बात को लेकर है और मुख्यमंत्री को ही क्यों देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा बार बार जैस्मिन शाह को अंदर चलने की अपील करते रहे, लेकिन जैस्मिन शाह नहीं माने। किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड। एसीपी पंकज अरोड़ा और जैस्मिन शाह के बीच काफी देर तक बहस चलती रही। किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? लेकिन एसीपी ने जैस्मिन शाह को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद जहां केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं इस मामले में बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि झूठे आरोप लगाना और फिर मुकर जाना ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन गई है। शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल मुद्दों को भटकाने में माहिर हैं। पूरे मुद्दे को भटकाना ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। हम तो सवाल शराब घोटाले पर पूछते रहेंगे कि केजरीवाल जी बताइए कि शराब घोटाले में इतना बड़ा करप्शन आपने क्यों किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी केजरीवाल कई बार झूठे आरोप लगा चुके हैं और इन आरोपों के लिए कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल अपने ही जाल में फंसते दिखे, क्योंकि बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर नोटिस देने उनके घर पहुंच गई। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो केजरीवाल सबूत दिखाएं। लेकिन मुझे नहीं मालूम अरविंद केजरीवाल जी क्राइम ब्रांच के नोटिस से क्यों भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आप जितना मर्जी भाग लीजिए, अब आप बच नहीं सकते हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि केजरीवाल का जेल जाना तय है। ये जो आपने फ्रॉड किया था, ये जो आपने जाल बुना था, ये बेईमानी का जंजाल में आप खुद फंस गए हैं। इस केस में अब आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। सारा मामला राजनीति लगता है। मुझे नहीं लगता है कि क्राइम ब्रांच या कोई भी भारत सरकार की या दिल्ली या बीजेपी की सरकारों की चलाई हुई पुलिस कहीं भी गंभीरता से इन आरोपों का इन्वेस्टिगेशन करेगी। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों की जांच की मांग करते हुए 30 जनवरी को एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने केजरीवाल के घर पहुंची। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि पिछले दिनों इन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया था। आम आदमी पार्टी के इन विधायकों से कहा गया कि कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की बात कही गई। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया। साथ ही उन्हें बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़वाने की बात भी कही गई, लेकिन सातों विधायकों ने बीजेपी के इस ऑफर को ठुकरा दिया। केजरीवाल के आरोपों को लेकर बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने केजरीवाल के घर पहुंची।
सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क करने का आरोप लगाया था। जो 7 विधायक हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया, उन्होंने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पैसे लेने से मना किया, तुरंत पार्टी में इस बात की सूचना दी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक गंदा षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके योगदान को याद किया। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। लालकृष्ण आडवाणी ने देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में देश की सेवा की। भारत रत्न के ऐलान के बाद देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बेहद भावुक हो गए। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न को स्वीकार करता हूं। ये मेरे लिए न केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि मेरे आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान की बात है, जिनकी मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया। जब मैं 14 साल की आयु में स्वयं सेवक बनकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, देश की निस्वार्थ सेवा की जिम्मेदारी मिली। आज मैं उन 2 व्यक्तियों को कृतज्ञता पूर्वक याद करता हूं जिनके साथ मेरा संबंध था। साथ मिलकर काम करने का सम्मान पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को मेरा हृदय से आभार। जय हिंद। साल 2015 में लालकृष्ण आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के ऐलान के बाद आडवाणी और उनका परिवार गदगद हो गए। लालकृष्ण आडवाणी भी इस सम्मान की खबर पाकर भावुक हो गए। बेटी प्रतिभा आडवाणी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने फोन करके बधाई दी। आडवाणी के घर पर मिठाइयां बांटी गईं। प्रतिभा आडवाणी ने बताया कि भारत रत्न की खबर सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। इस मौके पर प्रतिभा ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की दोस्ती को भी याद किया। दादा पिछले वर्षों में खुश हैं और कि बीजेपी जिसकी नींव उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रखी थी, उनकी दोस्ती बहुत गहन थी और वो उनको स्वाभाविक तौर पर बहुत मिस करते हैं। तो दादा तो यही इसी में खुश हैं कि देश प्रगति की दिशा में जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, जिससे उनका परिवार बेहद खुश है। डबल खुशी का मौका है और आडवाणी जी का, जैसा आपने खुद कहा, योगदान रथ यात्रा में, राम मंदिर में बहुत अधिक रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। राम मंदिर आंदोलन के लिए जब लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सारथी बने थे। और आज जब पीएम मोदी ने आडवाणी के लिए भारत रत्न देने का ऐलान किया तो खुशी की लहर दौड़ गई। जी न्यूज़।